रुक क्यों गए हो लल्ला? देख पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पद्मावती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था, वे आपको पुकार रहे थे। जाओ उनकी सहायता करो। भैया राम की खोज में जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ भाभी। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी। अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानन भिक्षुक के रूप में वहां पहुंचा। भैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहा है सीता मैया के अपहरण के लिए। देख। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। फिर जैसे ही माँ सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही हैं। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे करुणा निधान। कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ।
कान्हा, लल्ला ले जल पी, उठाओ जी इसको, ले जल पी ले। क्या होगा उसे? हाँ क्या होगा लल्ला? ज्वर तो तनिक भी ना है, क्या होगा उसे जी? हाँ बाहर जाते ही किसी की बुरी दृष्टि लग गई क्या? लल्ला, लल्ला, हे नारायण, किसी की भी दृष्टि हो उसे उतार दो, मेरे लल्ला का कष्ट दूर करो प्रभु। लल्ला, सुनो, उठ लल्ला, मैं बैद जी को बुला कर लाता हूँ। इसे तनिक काढ़ा पिला दे तुझे। पी ले, पी ले लल्ला, पी ले। मैया, तो ठीक है लल्ला, क्या हो गया था तुझे? हाँ आप कहते थे ना बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। जे देखो बाहर ले जाने से क्या दशा हुई मेरे लल्ला की। ये बाहर ले जाने के कारण ना हो, लल्ला को इतने समय तक घर की देहरी के भीतर बंद रखने के कारण हुआ। इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो जाए, संभालिए प्रभु। मैया, भैया मैं ठीक हूँ। बाबा मैं ठीक हूँ। इस चक्कर में मेरी रामलीला ही छूट गई। तो क्या होगा? मैया तुझे प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ के सुनाती है ना? तो मुझे वही वाला अध्याय सुनाना मैया, तो वहाँ चल रहा था। ठीक है, तो सुन। महापापी रावण उड़ने वाला विमान लेके आयो और सीता मैया को लेके अपनी लंका की ओर जाने लगो। लंका की ओर? हाँ, राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए तो देखो कि सीता मैया तो वहां है ही ना। फिर राम जी भैया लक्ष्मण को लेके वन की ओर निकल पड़े सीता मैया को खोजने, और वहां उन्हें भूमि पर पड़े दिखे पक्षीराज जटायु। और फिर जटायु ने बताई कि सीता मैया का अपहरण तो लंकापति रावण ने कर लियो है। फिर जटायु ने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया लल्ला, किंतु उस दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ।
रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। ये सब क्या है? स्वामी, स्वामी, किसने किया ये? क्या कर रहे हो बाबा? संभालो स्वयं को। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे। मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया। अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो मनाओ मैया को, ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी। जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, ये सब चल क्या रहा है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो? क्या चल रहा है? बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। जी आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा? क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिख तो। और देखो कितना अच्छा अभिनय किया कान्हा ने। बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे? हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल।
यशोदा, कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई। कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था? हाँ? पर जे इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि, प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा। और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखेगा। यशोदा, सोचो जब ये बाहर जाएगा तो नदी, पहाड़, पशु पक्षी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगा। आसपास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो, उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगा इसे, कितना कुछ सीखेगो। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर क्या यशोदा, तुम ये चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आज आए हो? बताओ, यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो, तभी इसे उसके बारे में पता चलेगा। तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला, कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते है। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो बाबा। तू भी बहुत अच्छा है मेरा लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तो तू यही विशेष मांग रहा था पूजा के समय? हाँ? हाँ? प्राप्ति, स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा, भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? यह आशंका तो मुझे भी है कान्हा, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। कान्हा, जी ले, रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे हैं,
पर हल्की क्या हो सकता है, निकट ही तो जा रहे है, भूख लगेगी तो आ जाएगा वो। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतनी की जे नियंत्रण ना रख पाया तो? रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ है, फलों के चक्कर में कहीं मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ उचित है, कान्हा ले जा ले जा। रुक! अब क्या होगा मैया? मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाव को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। चलता ना मैया, अब तो जाओ। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगा। हाँ हाँ जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छांव से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए, हाँ? ये तो बात सुंदर है। कितना अच्छा लग रही है ना दाऊ? वैसे ये ना अपने खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा, अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, श्रीदमा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या आवश्यकता थी? कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है।
यशोदा मैं बाहर जा रहा हूँ। तो गए, अब खेले क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या खेले। किसे ढूंढ रहे हो काना? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को। तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीता को ये दिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लग रहा। वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना? मैया का घर पे मन ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ क्या क्या क्या? तो हम भी कुछ विशेष बनाए। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आए हो है, इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार। बड़ा रहेगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। मैं करूं?
है ना? स्वामी 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 अब महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले